नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश। आइए आपको एक सात्विक कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि आज मित्रता दिवस है, तो आप सभी लोगों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये कहानी एक गधे और एक गीदड़ की है। किसी गाँव में एक गधा दिन भर अपने मालिक के साथ दिन भर कार्य करता था और रात्रि में खा पी कर के खुला रहता था, मस्त रहता था। आते समय रात्रि में उसे एक गीदड़ से मुलाकात हुई, तो गीदड़ ने उसे सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग चल कर के रात्रि का समय है, कहीं चोरी करते हैं। गीदड़ ने साहस तैयार हो गया और तैयार होने के साथ ही बोला कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है। दोनों जाते हैं और हरे-भरे खेत में, सब्जियों में खीरा, सारी चीज़ें वो खाते हैं। खाने के बाद नित्य का काम था, सुबह अपने घर लौट आता था क्योंकि मालिक सर से काम पे जाना होता था। मालिक का डर भी लगा रहता था कि समय से ना पहुँचे तो पिटाई होगी। यह नित्य क्रिया होने के साथ-साथ एक दिन गधे को ऐसा ख़्याल आया कि क्यों ना हम संगीत गाएँ, खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद। उसने बोला कि मुझे गाने की इच्छा हो रही है। तो गिद्धड़ ने बोला कि नहीं, गाना ठीक बात नहीं है और ठीक बात इसलिए भी नहीं है कि हम लोग चोरी करने आए हैं और चोरों के लिए खाँसी, नींद और संगीत सब हानिकारक है, कष्टप्रद है। तो गधे ने बोला कि तुम क्या जानो, खाने के बाद संगीत का क्या लहर होती है, क्या मधुर संगीत होती है। तुम अपने स्वजन मित्रों के साथ जो हम गाने का जो आनंद मिलता है तुम समझ ही नहीं सकते। तो फिर भी गीदड़ ने बोला कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, गाना ठीक बात नहीं है। फिर भी वो नहीं माना। तो बोला कि तुम तो वैसे भी इतने अच्छे गाते हो कि हम क्या ही बोलें फटे बाँस की तरह। फिर भी गधा नहीं माना। गधा बोला कि तुम क्या जानो, मैं 7 स्वरों का संगीत जानता हूँ, 40 विद्याओं का मालिक हूँ, राग, करुणा, प्रेम सब मैं जानता हूँ, देवता भी मुग्ध हो जाएँ। तो फिर गिदड़ ने बोला, कैसा है, अगर ये आपकी इतनी इच्छा बलौती हो रही है, तो मैं 2 मिनट के लिए कहीं छुप जाता हूँ, फिर अपना राग अलापिए। फिर उसके बाद गधा ने अलापना शुरू किया। तब तक जिसका खेत था, खेत का मालिक आ गया। गधे की खूब बल भर पिटाई हुई और पिटाई होने के साथ उसके गले में 1 घंटा और लोहे का कुछ ऐसा लटका दिया गया कि कहीं जाए तो बजता रहे ताकि लोगों को पता चल जाए। फिर गिदड़ आके बोला कि आपने इतना अच्छा गीत गाया है, इसका फलस्वरूप आपको ये परिणाम मिला है। फिर चुप रहा, गधे मौन रहा और इसका परिणाम ये हुआ कि फिर दोबारा तो गलती नहीं और खाने से भी वंचित रह गए। कहने का तात्पर्य बस ये है कि अगर मित्र सही सलाह दे रहा है, तो उसको मान लेनी चाहिए। हालाँकि चोरी करना गलत कार्य है, फिर भी लेकिन जब ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसे निश्चित ही हानिकारक ही होता है।